हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल का सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। सो जिनके बारे में सोच रहे हो, वो पर्सन की तरफ से कोई खामोशी है, मतलब एक अजीब सी खामोशी है। ऐसा लगता नहीं ना कि इनको क्या फील हो रहा है, क्या नहीं फील हो रहा है। ये मतलब जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है वगैरह, ऐसा फील दिखने से तो लगता नहीं है, या इनकी एनर्जी से फील नहीं होता। वैसे कुछ एनर्जी है कि जैसे ये काफ़ी हद तक शांत है, खामोश है, कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, मतलब कोई भी इंटरेक्शन, कोई एक्सप्रेशन, वो चीज़ नहीं है। एनर्जी में ज़्यादा खामोशी है कि खामोशी इन द सेंस, एटलीस्ट आपको जो दिख रही है वो सब खामोशी है। कुछ भी एक्शन रिएक्शन कुछ भी नहीं है। जो भी चल रहा है ना, इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। दिमाग में बहुत सारे थॉट्स है और दिल में बहुत सारा प्यार है। आप माने ना माने, ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स, बहुत ज़्यादा एक ऐसी इंटेंसिटी ना कि जहाँ पे वो जो प्यार है वो आप ही की तरफ से है, आप ही की तरफ से मिल सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता ना कि ये दूर भाग रहे हैं, ये दूर भाग रहे हैं, ये दिखा नहीं रहे, ये दूर भाग रहे हैं। क्योंकि पता नहीं क्यों जो दिमाग में थॉट्स है ना, उसमें ऐसा लग रहा है ना कि जो लाइफ में चल रहा है, जिस तरह से लाइफ चल रही है, या तो ये काफ़ी ज़्यादा एज में हो सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एनर्जी हो सकती है, या तो मतलब या तो इन्होंने बहुत सारे टावर्स है ना छोटी उम्र में देख लिए, या तो उम्र काफ़ी बड़ी होने की वजह से, काफ़ी नहीं बड़ी, मतलब एक मैच्योरिटी की एज में की वजह से ना इन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देख लिए हैं। लोगों के असली चेहरे देखना, पहचानना इन्होंने थोड़ा बहुत सीख ही लिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक बार जो चीज़ हो गई है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ये इन्हें नहीं पता। जैसे कि हो सकता है कि इन्होंने अ, गलत कमिटमेंट कर दी हो, शादी की हो, जो भी है, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स है उन्हें उनसे कहा कैसे निपटाया जाए या निपटा जाए, ये इन्हें नहीं पता। उन्हें पता है कि गलती हुई है इनसे, और ख़ास करके ना इन्हें सिर्फ अपनी गलतियाँ या अपने साथ हो रहा है जो बुरा व्यवहार। पता नहीं कि मेरी आवाज़ अचानक से फंबल हो रही है, तो ऐसा लग रहा है ना कि इंसान के थॉट्स में ना बहुत ज़्यादा एक बेचैनी और ऐसी एनर्जी है ना, जहाँ पे उसकी शब्द और उसकी एनर्जी दिलो दिमाग से ना मैच नहीं खा रही है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी फील हो रही है। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोच है। इन्हें सिर्फ इतना ही नहीं लगता कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ ही बहुत ज़्यादा एक अजीब सी एनर्जी है, जैसे धोखा हुआ है या अकेलापन है। ये सिर्फ इनके साथ नहीं, ये इवन थर्ड पार्टी के बारे में भी सोचते हैं और आपके बारे में भी सोचते हैं कि जाने अनजाने में इन्होंने आप लोगों का भी दिल दुखाया है, आप लोग के साथ ही गलत किया है। पहले तो अगर थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दिया या थर्ड पार्टी को चूज़ किया है तो आपके साथ गलत किया है। और अभी अभी जो फील करे ना कि थर्ड पार्टी और इनका जो जम नहीं रहा है, या कुछ सोच मैच नहीं हो रही है, या डिसीजन सही नहीं है, या मैरिड मैरिड हो सकते हैं, तो अभी ऐसा लग रहा है ना कि उसकी भी तो क्या गलती थी, चूज़ तो मैंने किया था। अभी ऐसा लग रहा है जो जम नहीं रहा है ना, हर चीज़ में ऐसा लग रहा है ना इन्हें अपनी गलतियाँ ज़्यादा दिख रही हैं हर एक सिचुएशन में। बस इन्हें ये नहीं पता कि अभी ये सुधारा कैसे जाए।
ऐसा लग रहा है ना कि इनको, ये जब दूर से देख रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी हो या आप, इन्हें अपनी लाइफ में चाहते तो हो, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पे, अपने अपने टर्म्स पे। आपको भी कुछ चाहिए, जैसे कि कमिटमेंट हो, एक स्टेबिलिटी हो, ये चाहिए वो चाहिए, सब चीज़ चाहिए ऑफ कोर्स। आपने भी उतना दिया है और आप देंगे भी, तो इसके लिए आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है, ये भी इनको पता है। बट प्रॉब्लम है कि इन्हें इससे लगता है ना कि हर कोई उम्मीद लगा के बैठा है। उससे अच्छा है कि यही, ये भी छोड़ो और वो भी छोड़ो, अपनी दुनिया में अकेले रहना ज़्यादा पसंद करो, या तो फिर कहीं कई नई इंसान की खोज में निकल जाओ, या कोई नए इंसान उनकी लाइफ में एंटर हो जाए, जिन्हें ये ना पास्ट की बातें ना हो, ये जो पास्ट में जो हुआ है ना वैसा टाइप का कुछ नहीं हो। किसी को सवाल जवाब है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, ये सारे सवाल जवाब ना देने पड़े। बस एक रिश्ता हो जहाँ पे बहुत सारी प्यार की बातें हो, ये सब इनकी अभी सोच चल रही है। पॉसिबल है इन्होंने शायद ट्राई भी किया हो कहीं पे रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन समाओ, मतलब अपनी जो भी एनर्जीज है, लाइक अपनी अगर शादी हुई है, अपनी अगर कोई नया रिलेशंस हो, या फिर कोई नई सोच हो, दोस्त हो, सब में अपना दिल लगाने की कोशिश के बावजूद भी इन्हें कुछ नहीं हासिल हो रहा है, इन्हें कुछ नहीं हासिल हो रहा है। हर बार एक आपकी कमी है ना अजीब सी खलती है। और एक चीज़ तो है कि ऐसा लगता है ना हमेशा कि इन्होंने आपसे सिर्फ लिया ही लिया है। मतलब बहुत बार ऐसा है कि आपसे ज़्यादा लिया है, आपको कम दिया है। तो ऐसा लगता है ना कि आपको देने की बारी बनती है, आपको देना चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। तो यू नो आपको देना चाहिए, जैसे आपके साथ न्याय करना चाहिए, आपके साथ उन्होंने बहुत गलत किया, अन्याय किया, वो हो सकता है। इनकी इनिशियल जी हो सकता है, एस हो सकता है स्ट्रांगली, सी हो सकता है, पी हो सकता है, वी हो सकता है, ए हो सकता है। 5 नंबर, ट्रिपल 5 एनर्जी फील हो रही है, ट्रिपल 5 की एनर्जी है, मेजर एंड पॉजिटिव चेंज है। एंड अगेन ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कहीं दूर जाना चाहता है फिलहाल। मतलब ये ना किसी ख्याली दुनिया में रहना चाहता है, या फिर ऐसे दुनिया में या ऐसे इंसान के साथ कि जहाँ पे ना भले प्यार नहीं सही, बट एक मतलब ऐसा रिश्ता हो जहाँ पे बस खुश रहे, ना किसी से लेना है, ना किसी से ज़्यादा देना है, देना उतना ही है और लेना उतना ही है, जहाँ पे जितनी ज़रूरत है, या फिर बस वक्त निकल जाए, या सच कहो तो टाइम पास की एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी टाइम पास वाली है, वो आपके लिए नहीं है। अगर आपके साथ जुड़ना चाहे तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो प्यार की भूख इनको है वो सिर्फ आपसे ही मिट सकती है, इनको पता है। बट उसकी जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो उसके लिए तैयार नहीं है। 3 नंबर भी फील हो रहा है मेरे को। कैंसर, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज, ये साइंस काफ़ी ज़्यादा फील हो रहे हैं इस एनर्जी में। आपके या उनके हो सकते हैं, स्पेशली इनके लग रहे हैं। और एक अजीब सी एनर्जी में इंसान प्यार तो चाहता है, लेकिन टाइम पास भी नहीं, टाइम पास की एनर्जी में जाना चाहता है, लेकिन सीरियस हो जाता है। और सीरियस होते भी है तो सिर्फ आप ही के साथ होना चाहते हैं, वरना किसी और के साथ नहीं। वो सीरियसनेस फील ही नहीं होता, क्योंकि वो इमोशंस, फीलिंग्स, वो वैसे ही जो चाहिए वो तो मिलने से रही आपके अलावा।
Swords, Pentacles. Hangman and Temperance. Yes. क्या बात है, सामने से मुझे Five of Swords, the Chariot, and Six of Wands. बॉटम डेक है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। सो इंसान की हालत ऐसी है कुछ बहुत एंग्जाइटी वाली, जहाँ पे इंसान को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उसे चाहिए तो चाहिए क्या। ये काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जी में है, स्टक बंधे हुए एनर्जी है। आसपास की जो एनर्जी लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन है वह काफ़ी ज़्यादा एक डोमिनेटिंग हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे कितना भी कुछ करे कुछ कम पड़ जाता है। बहुत अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, काम में मन लगाने की, काम मतलब ऐसा ना कि नए नए काम ढूंढ के वो काम करने की, या कुछ अपने आप को ना नए सिरे से शुरू करने की बहुत कोशिश कर रहे, लेकिन कुछ भी हो नहीं पाता, कुछ भी हो नहीं पा रहा है। एक नई शुरुआत है, कुछ काम करना है, कुछ अलग दिशा में जाना है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये स्ट्रांगली चांसेस है कि ये ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं ना आपको जीतना चाहते हैं। इन्हें नहीं पता कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। एक तो लाइफ बहुत ज़्यादा एक मेस बनी पड़ी है कि जैसे ना मेस हुई है कि जैसे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बिखरा पड़ा है, लेकिन संभल नहीं रहा है, समेट नहीं रहा है, और ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर इनकी ज़िंदगी में ये जो भूचाल आया है वो कब ख़त्म होगा। और सबसे बड़ी चीज़, इनको कुछ नया करना है, अलग डायरेक्शन में जाना है, वगैरह सब चीज़ करना है, लेकिन एक वक्त होता है कि मन तो करता है लेकिन हो नहीं पाता या कर नहीं पाते। और आपके बिना ना कुछ चीज़ है ना हो ही नहीं पा रही है, ना ही कुछ मतलब आपके अलावा कुछ चीज़ सोच नहीं पा रहे हैं। माना कि इन्होंने सोचा कि चलो कि लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो हम नई प्यार की तलाश में जाते हैं, तो नई प्यार की तलाश में वो आपको ढूंढने लगते हैं, आपके जैसे गुण, आपके जैसा पर्सन, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। घूम फिर के ये यहीं पे आ जाते हैं आपकी एनर्जी की तरफ, लेकिन आपको देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। वो सब चीज़ सोच के ये समझ नहीं पा रहे कि ये सब कैसे होगा, क्योंकि नए इंसान की ना उम्मीद है। उन नए इंसान की तरफ अगर जाए तो ना, मतलब उनसे तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई यस और नो, लाइक नो, चाहिए तो चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। बट या तो फिर नए इंसान को भी ज़्यादा उम्मीद होगी नहीं जो भी चल रहा है उसमें, बट आपको तो उम्मीद है, आपको तो कुछ चाहिए, जाने अनजाने तो चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मतलब ऐसा लग रहा है कि बार बार आपसे ही लेते आ रहे हैं, आपको ही धोखा दे रहे हैं, आपको ही हमेशा आपसे ही लेते आए हैं स्पेशली, और आपको देने की बारी आई है, या आपसे वो कुछ चाहिए तो देना पड़ेगा। वो सोच के ऐसा नहीं कि देने का मन नहीं कर रहा है, बट उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये हो कैसे पाएगा, हो कैसे पाएगा। तो कितनी सारे बेचने के बाद भी ये इंसान घूम फिर के यहीं पे आने वाला है, आपके पास ही आने वाले हैं। तो अचानक से ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि एक एनर्जी है जो आपके बिना अधूरी सी है, मतलब नहीं हो सकता, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, तो वो चीज़ है। ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।